नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग फिर अपने नए टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले हम लोगों ने मानव विकास से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी और कब से मानव ने विकास किया और जैसे जैसे मानव को आवश्यकता महसूस हुई और उसने नई नई चीज़ों के आविष्कार शुरू किए और साथ में मानव विकास में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और प्रकृति से किस तरह समझौता मानव ने किया, प्रकृति के साथ मिल करके उसने काम किया। और इसके लिए मानव विकास को प्रदर्शित करने वाले हम लोगों ने कुछ मूल्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन है, ज्ञानार्जन की सुविधाओं और क्षमताओं का होना, शिष्ट जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन होना और विकल्पों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता का होना। अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास से संबंधित 4 स्तंभ। अब कौन कौन से 4 स्तंभ हैं मानव विकास से संबंधित 4 स्तंभ? नंबर 1 में आता है समता, नंबर 2 में सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता और नंबर 4 सशक्तिकरण। तो अब एक एक करके हम इन चारों स्तंभों को मानव विकास के पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले आता है समता। तो अब समता क्या है? क्योंकि समता का मतलब ही है कि बराबरी का भाव उत्पन्न होना और प्रत्येक व्यक्ति के पास जितने भी अवसर हैं सभी के पास समान अवसर हैं और इनका वो लाभ उठा सकता है। अब वो कितना तेजी से अपना काम कर सकता है, इसमें लिंग, प्रजाति, आय और जातिवाद ये सब बाधाएं नहीं होती और इसी को हम समता कहते हैं। यदि हम स्त्रियों को देखते हैं तो भारत में स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के बच्चे विद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते या निर्धनता, बेरोजगारी और परिवार की जो दशाएं होती हैं उन्हें पढ़ाई बीच में भी छोड़ कर देने पे विवश कर देती हैं और शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती और उनके विकल्प सीमित हो जाते हैं और उनका विकास बाधित हो जाता है। जबकि व्यवस्था ये है कि हर मानव के लिए समता होनी चाहिए और समता होती ही है, सबके पास अवसर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है या आर्थिक स्थिति है वो उसके विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाते। दूसरी बात आ रही है, दूसरा स्तंभ है हमारा सतत पोषणीयता और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विकास और वृद्धि के लिए उचित जीवन निर्वाह करने के लिए हमको सतत पोषण की आवश्यकता होती है। और इसका मतलब होता है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों के उपयोग की समानता और स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है कि हर व्यक्ति के लिए, हर पीढ़ी के लिए वो वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर सके, पर्यावरणीय संसाधन के उपयोग कर सके, उसको समानता मिल सके और उसको स्वतंत्रता मिल सके। इसके लिए प्रत्येक पीढ़ी को सतत पोषणीयता के संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। इसके अलावा देखा गया है कि बालक बालिकाओं को विद्यालयों में शिक्षा के उचित अवसर दिए जाते हैं और युवावस्था में ये अवसरों के समानता फिर नहीं हो पाती, उनके सेपरेट स्कूल हो जाते हैं या उनकी अपनी अपनी समस्याएं हो जाती हैं और रोजगार के समान विकल्पों का लाभ फिर उनको नहीं मिल पाता और इसके लिए बालिकाओं के विकास में ये बाधा खड़ी कर देता है। तो प्रत्येक पीढ़ी का यह भी कर्तव्य बन जाता है कि वह भावी पीढ़ियों के लिए विकल्प को सुनिश्चित कर सके। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ आ रहा है मानव विकास का वो है उत्पादकता। अब उत्पादकता क्या है? मानव उत्पादन का ये सक्रिय साधन है और इसका मतलब क्या होता है कि जो मानव श्रम करता है, मेहनत करता है और उसकी उत्पादकता की क्षमताओं में वृद्धि करने से ही लगाया जा सकता है ये उत्पादकता शब्द, कि वो कितनी क्षमता से अपना कार्य कर सकता है, क्या उत्पादन कर रहा है, वही उसकी उत्पादकता है और वो निरंतर होती रहनी चाहिए। जन समुदाय ही प्रत्येक राष्ट्र में वास्तविक धन होते हैं जिसको हम लोग मानव संसाधन जानते हैं और जितना ज्यादा जन समुदाय होगा, मानव संसाधन होगा, कुशल होगा, उतना ही वो देश विकास करेगा।
और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे करके उनकी ज्ञान और कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि हम कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा हमारे पास आता है स्तंभ, मूल स्तंभ, वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब शक्तिवान बनना, और सशक्तिकरण से आशय व्यक्ति को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से होता है, और व्यक्ति को जितनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी उतना ही वो क्षमतावान बन जाता है। इसी को कहते हैं सशक्तिकरण। और एक सबल और योग्य और कुशल शासन ही लोगों का सशक्तिकरण कर सकता है, क्योंकि शासन की कुछ जन कल्याणकारी नीतियां ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण करने में सक्षम होती है। इस प्रकार मानव विकास के हम लोगों ने 4 स्तंभ देखे। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इसके बाद और भी कुछ बातें आ रही है, और मानव विकास के उपागम के बारे में अब कुछ बात करते हैं। अब मानव विकास के उपागम, कितने उपागम है मानव विकास के? इसका मतलब मानव विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो कितने उपागमों से, कितनी अध्ययन विधियों से करते हैं? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इस तरह 4 माध्यमों से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको समझने के लिए मानव विकास को। और नंबर 1 में आ रहा है आय उपागम। आय उपागम मानव विकास के अध्ययन का प्राचीनतम, सबसे प्राचीन ये क्षेत्र है, और इसमें मानव विकास को आय के संदर्भ में जाना जाता है कि आय का स्तर उसका जितना अधिक होगा उसका स्तर भी अधिक ऊंचा होता चला जाएगा। और दूसरा जो उपागम होता है वो कल्याण का उपागम है, और इस उपागम में जो लक्ष्य है मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखा जाता है, और सरकार को समूहों के लिए क्या क्या चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों की उच्च स्तरीय व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा उपागम मिल रहा है वो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, और इसमें 3 आवश्यकता मानव की मूलभूत हुआ करती हैं: भोजन, वस्त्र और आवास, और इनके बिना उसका चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें मूल रूप से जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, ILO कहते हैं, है ना, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। और इसमें 6 मूलभूत आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया गया है। कौन कौन सी 6 आवश्यकताएं हैं? जिसमें भोजन है, आवास, जल की आपूर्ति, स्वच्छता होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और स्वास्थ्य मिलना चाहिए। इन 6 चीजों पे बल दिया गया है, और तभी उसकी मूल आधारभूत आवश्यकता पूरी हो सकती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है क्षमता उपागम, और इसका जो प्रस्तुत करने का श्रेय है एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, नाम था उनका क्या? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और इन्होंने संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का प्रतीक है, ये उन्होंने कहा था। और मानव की संसाधनों तक जितनी पहुंच होगी उसमें उनके उपयोग की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और मानव विकास का पथ उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोग ने 2 चीजें जानी, एक मानव के विकास के उपागम के बारे में जाना, और दूसरा मानव विकास के 4 स्तंभ के बारे में जाना। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मिलते हैं। तब